राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे कृष्ण। मैं संजीव शास्त्री गोकुलपुर करेला मैनपुरी से बात कर रहा हूँ। जी शास्त्री जी, जी बताइए सर। और महाराज जी ठीक है सब? सब ठीक बढ़िया है, आप बताएं। बढ़िया, सब ठीक है, बढ़िया है। अच्छा महाराज जी, मैं आपको काफी दिनों सुनता आ रहा हूँ। जी जी आपकी दिलीप स्टूडियो पर भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वैसे भी जी आप जी। सवाल जवाब में आए थे तो उन क्लिपों हाँ को भी बस मैंने सुना आया था, था। तो मैंने सोचा कि महाराज जी का इंटरव्यू लिया जाए। जी जी हमारे कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारा चैनल ही महाराज जी शायद आपने सुना हो, वो इसलिए बनाया गया है अपने जी। बगैर हाँ देखता भेदभाव, रहता हूँ, देखता रहता हूँ आपका बगैर चैनल। भेदभाव किए हुए अपने कथावाचकों को सम्मान करने का जो मैंने कदम उठाया है, तो बिल्कुल मैंने सोचा बिल्कुल बिल्कुल। विपिन महाराज जी से थोड़ी हम बात कर लें। तो महाराज जी आप अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें। ये न सोचें कि आपको खैर सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग ये जनता तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अच्छा जी, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जो इस लायक समझा मैं। जी जी वैसे तो हमारा निवास जो जन्म स्थान है वो इधर हरदोई जिले में है। जी और अभी मैं यही 10 साल हो गया तो यही लखनऊ में रहता हूँ। जी जी और पिताजी हमारे हैं, माताजी तो है नहीं इसमें, जी। वो अच्छा अच्छा। गुजर गई। तो बाकी परिवार है, शादी भी हो गई, बच्चे भी हैं। जी जी हाँ, यही जो है कुटिया बनी है अपनी, यही भोजन भजन हुआ करते हैं। जी जी। हाँ बहुत अच्छी बात है हाँ। महाराज जी। तो ये भगवान की ये गाथाएं कथाएं आपने कब से प्रारंभ की हैं, कितना वर्ष? वैसे पिताजी हमारे तो लगभग 50 साल से इसी लाइन में है। जी जी हाँ। और मैं सन 2011 या लास्ट 11 में लगभग इस लाइन में आया, पढ़ता लिखता था, जी। लेकिन इस लाइन में सन 2011 में आया था। तब अच्छा से जो अच्छा। है कुछ भगवान की कृपा बनी और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, जी। तब आ गया हूँ इसी लाइन में तब से। तो महाराज जी कथाएं में जो कथाएं होती हैं, आप मतलब अमीरों की कथा ज्यादा करते हो या गरीबों की? अब ये बात हमसे पूछा बिल्कुल। तो बता ही दूंगा आपको। जी मैं इसमें कथा करने जाता हूँ तो पहली बात तो ये है, अमीरी और गरीबी इस भाव से कथावाचक कोई हो या मैं हो या कोई हो, इस जी भाव से वहां नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कथा का मतलब ये है कि भगवान की कथा सुनाने से ये तो एक सौभाग्य अपने आप को प्राप्त होता है। जी क्योंकि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जिस समय कथा सुनाने लगे तो जी। देवता लोग अमृत का कलश लेके आ गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बोले ये भगवान की पावन कथा, देवता लोग बोले हमें सुना दीजिए और अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, वो जी अमर हो जाएंगे। जी तो सुखदेव जी बोले कि ये भगवान की पावन कथा अमृत से बढ़ के है। जी हाँ, बोले अगर आपको सुनना है तो बैठ करके श्रोता बन के प्रेम के साथ में, भाव के साथ में सुन सकते हो, लेकिन अमृत के बदले ये कथा मैं आपको दे दूं या ऐसा नहीं होगा। जी तो इसमें अमीरी गरीबी होना ही नहीं चाहिए, गरीब हो या अमीर हो सबके यहाँ जाना चाहिए। और जैसे किसी हिसाब से, जिस हिसाब से तुम्हारा बन सके उस हिसाब से भगवान की पावन कथा उसको सुना देना चाहिए। जी महाराज जी, मैं खुल के आज आपसे इसलिए बोलूंगा, बुरा न जी माने, क्योंकि जो शब्द मैंने आपसे कहे हैं ये कुछ लोग कहते भी हैं कि छोटे लोग हमारी कथा नहीं करा पाते हैं। कुछ अच्छा। कथावाचकों के ये विचार हैं, वो कहते हैं छोटे लोग नहीं, मैं बहुत बड़ा कथावाचक हूँ, बड़े लोग मेरी कथा करा पाते हैं। ये है, इसलिए पूछा है। अच्छा, तो ये लोग बड़े लोग कहते होंगे। जी जी जी। तो ये हमने इसलिए महाराज जी के विचार हम जनता तक पहुंचाएं, जनता भी जाने कि क्या ऐसा होना चाहिए। हमारे जो गरीब भाई कोई परिवार है, अगर वो कथा का मन करता है तो बेचारे जीवन निकल जाए, कथा नहीं हो पाएगी। तो ये इसलिए मैंने पूछा था शायद। देखो ये ऐसा है, बड़ा वही है जो छोटे को बड़ा बनाए। जी 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 समझते हो? ये नहीं कि हम अपने आप को बड़ा समझे, बड़ा वही है जो छोटे को, गिरते हुए आदमी को उठाता है, वही जी बड़ा है। जी और इसमें तो छोटे बड़े की कोई इसमें वो आईनी नहीं चाहिए। क्योंकि व्यास जी ने लिखा तो इसमें उनके लिए सब बराबर।
जी जी सब बराबर उनके लिए। महाराज जी, ये चीज हमने इसलिए और पूछी है कि हमारे जो परम पूजनीय गुरुदेव जी हैं, जो 12 मासी सम्राट महाराज जी विशेष शास्त्री जी, जी जी। तो वो अब उनके बारे में मैंने ऐसे पूछा, मैंने कि गुरुदेव आप कथा कितने, इसमें कितने पैसे लिए? तो वो ये कहने लगे कि संजीव, मैं बिल्कुल कम रुपए में भी, तो अगर कोई गरीब है तो मैं चला जाता हूँ, तो परमात्मा कहीं से कहीं दे देता है। बिल्कुल तो उनके बिल्कुल। इतने अच्छे विचार लगे, तो मैंने सोचा कहीं न कहीं हम ये चीज जरूर पूछेंगे। और कुछ लोग खुले तौर से कह देते हैं, खुले मंच से, कि मेरे और महाराज जी, आप बुरा न माने, कुछ कथावाचक भी ये धारणा अपने हृदय में धारे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं इतने अधिक रुपए लेता हूँ तो मैं आपसे बड़ा हूँ। अगर किसी ने कम रुपए में कथा कह दी तो उसे वो छोटा समझते हैं। नहीं, खैर इन लोगों को ऐसा वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। मैंने भी सुना है, देखा भी है अपने आंखों से, जी जी क्योंकि हमारे यहाँ 9 भागवती और 7 यज्ञ हो चुकी हैं, जी। और उसमें मेरे पिताजी मेन सर्वेसरवा रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे 10-12 वक्ता लोग आते हैं कथा कहने के लिए, जी जी तो पहले वो अपनी डिमांड बताने लगते कि महाराज जी हम 10,000 लेंगे रोज का, या 8,000 लेंगे, 5,000 लेंगे। जी। अच्छा, अब ठीक है, बताना ठीक है, लेकिन उतना ठीक है जितना दाल में नमक चलता है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ मान लो खर्चा होता है तो ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल भाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कह दो गरीब को हम नहीं जाएंगे, गरीब नहीं नहीं नहीं, ये भाव नहीं होना, फिर मतलब ही क्या रह जाएगा। बहुत बुरा लगता है महाराज जी हमें भी, जब लोग ऐसी बातें करते हैं, पैसा के पीछे किसी की आत्मा को दुखाते हैं, तो ये मुझे आंसू निकल आते हैं, इसलिए मैंने आपसे ये विचार रखा है। अच्छा, समाज भी थोड़ा वैसा हो गया। अगर आप कहो कि जो है हम फ्री आ जाएंगे तो आपको हो सकता है बुलाए ना। हाँ, ये भी समाज हो सकता है ना। हाँ तो बिल्कुल। खैर सब लोग ऐसे नहीं हैं, जी वो जी। कुछ लोग हैं सोचते जो है हैं। तो महाराज जी, आपने ये भी सुना होगा कि किसी कथावाचक का नाम लो तो नाम से पहले एक लाइन लिखी होगी जो काफी लंबी होगी, वो उनकी उपाधि की लाइन होती है। सही सही सुना। और वो उपाधि की लाइन, हम जैसे कोई चीज, जैसे हमने कहा मैं ग्रेजुएट हूँ, तो ग्रेजुएट तब बन पाए जब मैंने 3 साल मेहनत की, या मैं बीएड किए हुए हैं तो मेहनत की, पैसा दिया, तब वो लाइन लग पाई कि हम अध्यापक हैं, अध्यापक पात्रता परीक्षा पास की है। लेकिन जो लोग ये लंबी लंबी लाइनें लगाए अपने मन से, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें 2-3 वर्ष ही हुई है इस लाइन में आकर, वो भी एक सम्राट बने बैठे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? उपाधि लोग लगाते हैं तो अपने आप जो लगाते हैं वैसे, इस विचार पे तो हमें एक चीज याद आई जी। जो सबसे बड़े कथावाचक हैं और सबसे बड़े जो श्रोता हैं जी उन्होंने तो कभी उपाधि नहीं लगाया। जो जैसे भगवान शंकर जी हैं, जी तो उनको शिव कहो या शंकर जी कहो, कितना छोटा नाम। जी जी नाम है, छोटा नहीं है बिल्कुल। लेकिन अभी ऐसा होता है कि किसी की 12 मासी हिट हो गई, जी या किसी का कोई भजन या गजल हिट हो गया, जी तो एक दूसरे से कहलवा करके फोन पे कि जो है ऐसा करो, अब हमारे नाम के आगे ये उपाधि के लिए जोर दबाव डालो, या वैसे ये हमारे समझ में कम आता है। जी कोई जी सम्राट, अपने आप को सम्राट लिखवाते हैं, ये मालूम ही नहीं सम्राट किसको कहा जाता है। जी सारी चीजें सम्राट का मतलब हो तो तुम उसमें कोई है ही नहीं तुम्हारे समान। ये मालूम है ही नहीं। लेकिन अब ठीक है, जो लोग कमा खा रहे हैं ठीक है, अब उस पे विशेष नहीं बोलना हमें किसी के ऊपर। महाराज जी ऐसा है, कुछ हैं वास्तव में अच्छे हैं, उन्हें वो भी ढक जाते हैं उसी की आड़ में। बिल्कुल सही ये बात चीज है। तो महाराज जी, और अगला सवाल आपसे ये भी है, गुरु और शिष्य का नाता कैसा होना चाहिए? गुरु शिष्य का नाता वैसे आप सुना होगा जी कि जो है अंधकार से जो प्रकाश में बदले वही गुरु। लेकिन मेरा मानना ये है, जी जो अपने शिष्य को इस मोह माया से वंचित कर दे और भगवान से मिला दे, वो है गुरु। समझते हो? जी जी। ये जो माया है, इस माया से जो दूर करके और भगवान के उसमें विलीन कर दे, जी वही गुरु है। जैसे मतंग ऋषि थे, उन्होंने भगवान को नहीं पाया, लेकिन उन्होंने एक ऐसी रास्ता शिवरी मैया को बताया, जो शिवरी मैया आज भगवान के दर्शन पा लिया। जी। तो जो अंधकार को प्रकाश में बदले वही गुरु है। लेकिन इस पे कई लोग कुछ और बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं।
जी अपना अपना जो जिसने पढ़ा वो अपना बताया। जी। अगला सवाल है महाराज जी, बड़े लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए? अपने जो बड़े लोग हैं, मान लो धर्म गुरु हैं या बड़ी बड़ी जो उनके आचरण को लोग अनुसरण करते हैं, उसके बारे में क्या कहना है? बड़े लोगों का वैसे आचरण तो जैसे कोई छोटा सा बच्चा है जी और माता पिता पालता है उसको, तो उस बच्चे बड़े गुरुओं को चाहिए कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो जी हमारे बच्चों के ऊपर वो असर जाए, जी जी क्योंकि जो बच्चा देखता है वही वो करता है। जी। मानते हो बात ये मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। जो देखेगा माता पिता को वही करेगा, क्योंकि गीता में भगवान ने भी कहा है कि वैसे पहले गुरु तो माता पिता ही होते बच्चे के। जी गीता में लिखा है कि वीर ही प्रधान है, जैसा होगा पिता वैसा होगा पुत्र, और जैसी होगी माँ वैसी होगी बेटी। तो मेन गुरु तो माता पिता ही है, जी और माता पिता या गुरु हमारे जैसा करेंगे वैसे ही शिष्य के ऊपर असर जाएगा। जी। हाँ बिल्कुल वैसे ही जाएगा। बिल्कुल, वो तो हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया आरएनए डीएनए के द्वारा। जी वो जी तो कोई बदल नहीं सकता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल है महाराज जी आपसे, आपने सुना होगा कॉल रिकॉर्डिंग में किसी का फोन आएगा, शायद आपके पास भी आ सकता है, तो वो जी आपसे जी कहेंगे कि मुझे भागवत करानी है, पैसे जी पूछे जी, जाएंगे कितने। ये बात बढ़िया पूछा आपने हमसे। आपसे मेरे कहेंगे कितने पैसे लेते हो, आप बताएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर आपसे पूछेंगे सवाल। और हाँ कथा हाँ ये कथा तो वो नहीं कराएंगे, न उन्होंने कभी कराई है। और ऐसे ही बने रहे तो करा भी नहीं पाएंगे, मेरा मानना ये है। देखो ये है कि वैसे देखा जाए तो जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं थोड़ा सही भी है, और सही के बाद में गलत भी है, जी क्योंकि वह कहते हैं कि ताल में अगर एक मछली मरती है तो पूरा ताल बदबू करता है। जी अभी हमारे पास कुछ 10-12 दिन हो गया, जी। तो मेरे पास भी फोन आया था, तो हमसे भी उन्होंने पहले कथा के विषय में उन्होंने बात किया, अच्छा। और फिर उन्होंने जो है हमसे पूछ दिया कि जो है महाराज जी शंकर जी के पिताजी कौन है। तो अच्छा उस समय तो मैं पार्टी में था, शादी में कहीं गया था, जी जी तो खैर मैं उनको बता दिया, जी जो जी भी जहां से हमने पाया उनको बता दिया। जी खैर वो संतुष्ट हो गए, लेकिन मैं वहीं पे उनसे ये भी कहा, हमने हमने ये कहा, हमने जो है हमसे आपने पूछा ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आप संतुष्ट भी हो गए, जी लेकिन आप किसी से ये पूछने वाला फोन पे पहले कथा की बुकिंग के लिए बात करते हो, बाद में उसी के ऊपर प्रश्न उत्तर कर देते हो, जी तो ये एक समाज में गलत संदेश जा रहा, संदेश है ना। जो जी। अच्छे शास्त्री लोग हैं उनकी भी बेइज्जती हो रही है। तो खैर अब लोगों का मत है, क्या दिमाग में आ जाए क्या कर बैठे, मैंने ये इसलिए अपना पूछा अपना मत। जी मैंने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि फोन तो हम भी चला लेते हैं, जी जी। और कथावाचकों का नाम भी मुझे पता है, तो मैं भी फिर कल से बैठ जाऊं महाराज जी पूछने के लिए। नहीं, मेरा तो एक निवेदन है, जी जितने शास्त्री भैया लोग हैं, छोटे हों या बड़े हों, जी देखो वो पढ़ना चाहिए। जी अब हमारे पास में जैसे फोन आता है, जी तो या फोन आया या कोई करे, तो जो मालूम होगा मैं बता दूंगा, जी और जो नहीं मालूम होगा जी। तो नहीं पढ़ूंगा तो क्या मैं बताऊंगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से कथावाचक लाइन में जो आया है उसको पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। पता नहीं किस समय कौन सी बात को हाँ आपसे बोल दे, पूछ दे, तो आपको बताना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो मेरा भी हाँ मानना है, लेकिन मतलब किसी का अपमान करना ये मैं गलत नहीं, समझता हूँ। अपमान करना गलत है। अब साजिश रच के फोन करो, उससे पूछो और उसको हम्म, बहकाने में लो, हम्म। तो ये गलत है। हमें अपना सही हाँ पता बताइए और कहो भाई मुझे ये समस्या है। हाँ तो हाँ उसकी देखो, हाँ। एग्जाम भी होती है महाराज जी, तो पहले हम्म। नोटिफिकेशन आता है, एग्जाम डेट निश्चित होती है, सिलेबस दिया जाता है, तब पूछने का अधिकार कहीं बनता बिल्कुल है। बिल्कुल, वही है ना कि कभी कभी आपने सुना होगा कि गुड़ दिखा के ईंटा मार दिया। बिल्कुल। सुना है कि नहीं सुना? पहले तो कथा की बात करेंगे बुक करने की हाँ, हाँ। और बाद में उसके बाद में वो रख देते हैं प्रश्न उत्तर। तो अब आप पार्टी में बैठे हो, आप पूछ रहे नहीं, मैंने तो बोल दिया था, बता भी दिया था। खैर ऊपर वाले की दया दृष्टि है, और
माता पिता का आशीर्वाद है और आप सब लोगों का प्यार है तो जो है खैर बेइज्जत होने का सामना नहीं पड़ा अभी कहीं। बिल्कुल महाराज जी, अच्छी हाँ। बात है, आप अच्छी कथा कहते हैं, सब लोग जानते हैं आपको। इसलिए मेरा परिवार छोटा सा है महाराज जी, संजीव शास्त्री गोकुलपुर परिवार हमारा अकेला नहीं है, उसमें काफी लोग हमारा साथ दे रहे हैं। नहीं, हम भी आप ही और में के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलते समय एक सवाल और है महाराज जी, जो लोग व्यास गद्दी पर बैठ करके जी गलत तरीका से गलत चीजों का सेवन करके या फिर मतलब अश्लील गाना गाते हैं, गाना आपको बताएं संयम इन मूल मंगाए, लोगैया बिना पिटे दबतना है। एक और है वो छज्जा के ऊपर बाजरा वो छज्जे को बाजरा आया पता नहीं, पुल के ऊपर भी बहु जा सका, तो मतलब गाना की कोई यादें नहीं है, वो भी व्यास गद्दी पर। ठीक है, ठीक है, कह रहे हैं ठीक है, लोग गाते हैं, ठीक है, सब अच्छा गा रहे हैं, लेकिन जिस दिन उस पार ब्रह्म परमात्मा का हाथ फिर गया, हनुमान जी की खोपड़ी सटक गई जी, तो कहीं गदा थोड़ी मारेंगे, तुम्हारे पिठल्ला पे गदा मारेंगे। जो भक्ते हो व्यास गद्दी पे उल्टे सीधे गाने, शुक्रिया अदा कर रहे हो, दारू पी के बकबक कर रहे हो, पुड़िया खा खा के थूक रहे हो, सामने जो है लौंडा लौंडिया नचवा रहे हो, जी ये सही है? पब्लिक में क्या संदेश जाएगा शास्त्री जी? तो ये तो फिर अगर ऐसा होता तो सुखदेव जी पहले नाचने के लिए व्यवस्था करते। वही तो है। खैर मैं मानता हूँ ढोलक ये साजबाज निकला है शास्त्रों में, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यास की मर्यादा रखो, व्यास गद्दी की। आपने भी सुना होगा व्यास गद्दी पे लोग जो है इस व्यास गद्दी को कुछ कथावाचक लोग ढोला नौटंकी से बेवत्तर बना दिया है। जी जी, मानते हो बात मेरी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। व्यास गद्दी पे ऐसे गंदे गंदे गाने गाते हैं, जो गाना इन लोगों को चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत गंदे गंदे गाने जाए तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और लड़कियों को मैंने इस पे कैसेट भी निकाला था। लड़कियां जो हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ जी, लेकिन कुछ लेडीजे कथावाचक हैं भैया जी, जो अंग छिपाना चाहिए वो व्यास गद्दी पे खुला दिखाती हैं। मानते हो बात? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमारे यहाँ एक शास्त्री जी थे, तो कथा कहने गया, अभी जल्दी की बात बता रहा हूँ, तो वहाँ के गांव के लोग ये कह रहे थे कि अब 7 दिन की भागवत कराओ, यानी आर्केस्ट्रा नौटंकी मत कराओ, 7 दिन की भागवत करा लो, उतने रुपए में जितने रुपया रंडी एक दिन का लीजिए, उतने दिन तुम्हारे 7 दिन की भागवत हुई जी है, वो है आर्केस्ट्रा हुई जी है। बताओ कैसी सोच हो गई। तो हम ये समझते हैं कि जो है क्या बताएं, हमारी बहन बिटिया है और कोई थोड़ी है। जी जी। व्यास गद्दी पे कुछ लोगों को देखा होगा राजनीति कर रहे हैं, सीना ठोक ठोक के बताते हैं कि मैं समाजवादी हूँ, मैं बसपा हूँ, मैं सपा हूँ। ये होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। मान लिया, चलो मैं मानता हूँ। और एक चीज आपने सुना होगा, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, आप जात पात खुला बोल रहे हैं कि ये जात नगीना है, कम से कम ये दिमाग में भाव लाओ, क्या एक ही जात की कथा सुनने के लिए वहाँ श्रोता लोग आए? बिल्कुल। और जो अन्य बिरादरी के लोग थे उनको बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल बुरा लगेगा। अब तुम कहते हो कि मैं फलाने कास्ट में हूँ, इससे ये नगीना है, तो अन्य कास्ट के जो लोग बैठे हैं वो बेचारे क्या सोचेंगे? बिल्कुल, इसका मैंने विरोध किया था महाराज जी, खुल कर विरोध किया था। और मैंने आज दिन तक कोई भी चीज, अब एक बार मेरे साथ के रात में प्रोग्राम था, ये गाना आया, रुपए दिए गाना गा दो, मैंने नहीं गाऊंगा भाई, अपने पैसे वापस ले जाओ। मैंने नहीं गाया, क्यों? और यही चीज मेरे गुरुदेव जी से और गब्बाई थी। तो गुरुदेव ने ये कहा था, इधर जो अपने बटेश्वर धाम है, इधर की साइड पे कथा चल रही थी, तो बहुत लोग बैठे थे, तो उन्हें जो कही कि मैं 20,000 रुपए दे रहा हूँ, गाना गा दो। फलानी जात, हम तो नाम लेने में हमें डर लग रहा है, जैसे आपको लग रहा है, फलानी जात नगीना है। उन्होंने कहा नहीं गाएंगे। जब वो उतर के आए तो बड़े बड़े लोग उन्होंने घेर लिया कि आपने अच्छा किया, अगर आप गाना गा देते तो मैं कल से नहीं आता। कितने लोग बैठे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने महाराज जी कही, इसका मैंने विरोध कर चुके हैं मैं पहले भी। नहीं, व्यास गद्दी की भाई मर्यादा रखो, व्यास गद्दी की मर्यादा रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज 12 वर्ष के सुखदेव जी महाराज थे, 12 साल के जी, और पाराशर जमदग्नि वशिष्ठ अंगिरा सब लोग उनको प्रणाम कर रहे थे। जी जी। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको भगवान के चरित्रों यानी राम के चरित्रों का उनके अंदर भरपूर
अमृत का कलश भरा रखा है उनके अंदर, यानी ज्ञान का प्रकाश उनके अंदर है जी। ज्ञान था, इसीलिए वो उनको जो है प्रणाम कर रहे थे। तो आप ज्ञानी हो, तो ज्ञानी का मतलब ज्ञानी वही है जो व्यास गद्दी की मर्यादा रखे। जी महाराज जी, एक चीज और आपसे पूछनी है। जी जैसे आपने तो काफी अध्ययन किया है जी जी। और हमारे चैनल पर हमारा परिवार जुड़ता है। जी जी। वैसे तो मैं नहीं कहता हूँ कि यार कोई जानकारी की चीजें जैसे जनता तक हम पहुँचाएं, तो आपके माध्यम से पहुंचा भी सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये इंटरव्यू आपका पड़ेगा, सब लोग सुनेंगे तो उन्हें ये पता भी लगेगा कि भविष्य में हमारे महाराज जी के विचार, जैसे किसी से संबंधित कोई चीज हम पूछेंगे, मान लो, अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ या परीक्षा ले रहा हूँ महाराज जी, नहीं, हमें मालूम होगा, स्पष्ट बताऊंगा संजीव भाई, हमें ये मालूम है, मैं बता रहा हूँ इस पुराण से, इस वेद से है। हाँ, और जो नहीं मालूम होगा सब साफ बोल दूंगा, भैया जी हमें ये नहीं मालूम है, और खोज करके मैं बताऊंगा। तो ये चीजें हाँ महाराज जी मैं आपसे भी कहना चाहते हैं, हमारे परिवार को आप थोड़ा सपोर्ट करिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे परिवार में सब तरह के लोग हैं और आप थोड़े आ जाएंगे तो परिवार में और आगे बढ़ने की कोशिश, मेरा मतलब है कि जनता तक ज्ञान पहुंचाने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, आप अगर कोई बात पूछ रहे हैं जी, तो आपका कर्तव्य है, आपका जो है, आपको नहीं मालूम पूछने का अधिकार है, और हमारा बताने का धर्म है। अगर हमें मालूम है तो हमारे का बताने का धर्म है। ऐसी कोई बात नहीं, अगर कोई आवश्यकता पड़े तो खैर ज्ञानी वानी तो हम नहीं है, लेकिन मालूम होगा जरूर आपकी सेवा करेंगे हम। महाराज जी वैसे मेरे पास कई तरह की रिकॉर्डिंग तुरंत हमारा जो लोग हैं जुड़े भेज देते, लेकिन मैंने अभी तक किसी की कोई गलत चीज नहीं डाली है और न मैंने अब तक के रिकॉर्ड में किसी भी कथावाचक का कोई अपमान किया है महाराज जी, और न मेरी भविष्य में कोई प्लानिंग है कि मैं किसी कथावाचक को अपमानित करें। आज आपके इधर से बात हुई थी, बहुत बढ़िया शास्त्री जी थे वो क्या नाम उनका, देखो, धर्मेंद्र दिग्गज जी से। जी जी, बहुत बढ़िया सरल स्वभाव के वो हैं जी, और उनसे आज बात हुई तो बहुत अच्छा लगा। जी, तो ये अभी एक रिकॉर्डिंग कुछ वायरल हो रही है, उसके विषय में कुछ बात हुई थी। खैर जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको भी जो हमें इस लायक समझा आपने। जी महाराज जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके गुरुदेव का, आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ महाराज जी, और बने रहे हमारे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे महाराज। जय श्री राधे कृष्ण।